जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि बच्चों की डिमांड थी लाइव आकर पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो अब मैं आपके सामने हूँ लाइव पढ़ाने के लिए। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि एडिटिंग वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है, तो एडिटिंग वगैरह करने के लिए एक अलग से स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मैं इस समय वन मैन आदमी हूँ, खुद ही सारे कंटेंट छांट के पढ़ाना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, आप तक वीडियो पहुंचाना, ये सारे काम मेरे लिए हैं, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट देने के लिए आप सभी के लिए, और आगे भी ऐसी की जर्नी आगे ही जारी रहेगी। कुछ लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था ये चैनल, ठीक है, लेकिन आज देखते देखते काफी डबल डिजिट से, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट और डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सवाल है आपका, एक ट्रेन 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उसकी दूरी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला इसी कंसेप्ट पे आधारित है, एस बराबर डी अपॉन टी। इसी में पूरा चैप्टर आपका है, कंसेप्ट आपका, ठीक। और इसमें एक चीज हमेशा आपकी कांस्टेंट दी होगी, नहीं दी होगी तो दो स्टेटमेंट दिए होंगे, दो स्टेटमेंट से आपको सॉल्व करके आंसर निकालना होगा, ठीक है। उससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सारे आगे के रिलेटेड इसके दो चैप्टर हैं, एक आपका बोटन स्ट्रीम वाला, एक ट्रेन, तो दोनों ही चैप्टर इससे रिलेटेड है। वो दोनों चैप्टर भी इसी कंसेप्ट पे आपके हो जाएंगे, ठीक। तो सवाल देखते हैं उसमें उसने क्या कहा, एक ट्रेन 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। तो यहाँ क्या है, किलोमीटर, और यहाँ क्या है, मिनट। तो क्या करेंगे हम, इसे घंटे बना लो आप, किससे, तो आपका टाइम जो है कितना हो जाएगा, 12/60। तो ये भी आवर बन गए, 1 किलोमीटर हो गए। तो एस बराबर डी अपॉन टी इसका फॉर्मूला होता है। तो एस आपका कितना है हमें निकालना है, डी कितना है आपका 10 किलोमीटर, ठीक है। यहां से यहां तक कितना है 10 किलोमीटर है आपका, ठीक है। और टी कितना है आपका समय 12/60, ये कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, बटे के बटे में आएगा ऊपर, 12×5 = 60, 10×5 = 50, तो कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया। उसने दूसरी कंडीशन में क्या कहा है, यदि इसी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो इसकी चाल कितनी थी 50, अब कम कर दो तो कितनी हो गई, एस बराबर कितना हो गया 45, ठीक है। उसी दूरी को, यानी कि डिस्टेंस क्या है देखो, मैंने कहा कांस्टेंट होगा, तो उसी दूरी को, दूरी कितनी है उसकी 10, उसी दूरी को तय करने में यानी कि कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा आपका 10। कितना समय लगेगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, यहां से टी बराबर डी अपॉन एस, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 बार में और ये 9 बार में, टी इक्वल्स टू 2/9। मल्टीप्लाई कर दो इसे 60 से मिनट बनाने के लिए, तो कितना हो गया, 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, टी इक्वल्स टू 40/3 मिनट। यही क्या होगा जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आपका डिस्टेंस आपकी बराबर दी गई थी, दो स्टेटमेंट दिए थे, कंडीशन क्या थी चेंज कर दी उसने, पहले 50 आ रही थी तो 50 से 5 किलोमीटर कम कर दिया स्पीड उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 कम कर दी तो कितनी हो गई 45। एस बराबर डी अपॉन टी से हमने निकाला, तो एस बराबर डी अपॉन टी से आपको कितना आपका आंसर आया 40/3 मिनट। मिनट कैसे बने, हमने 60 से मल्टीप्लाई करके, और घंटे बनाने तो क्या करना है, डिवाइड करना है आपका, ठीक है। नोट कीजिए आप। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति आवर की जगह 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा है, पहली कंडीशन में उसने कहा है कि कोई डिस्टेंस है डी, जो चल रहा है अपनी 14 की स्पीड से चल रहा है वो, पहली, ठीक है, 10 की स्पीड से, कितनी स्पीड चल रहा है 10 की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम उसका कितना लग रहा है, टी लग रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज में क्या कह रहा है वो, कि 20 किलोमीटर अधिक चलता है जब वो 14 की स्पीड से चलता है, तो 20 स्पीड वो 14 की स्पीड से
कितनी डिस्टेंस, डी तो ये कवर करेगा 20 किलोमीटर अधिक, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, टाइम। टाइम दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। बस इन दोनों में टाइम की वैल्यू निकालनी है आपको, इक्वेशन बना के एक टाइम टी की वैल्यू बराबर कर देंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखिए, इस वाली कंडीशन से आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां से टी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन 10। इस वाली कंडीशन से क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डी प्लस 20 अपॉन टाइम। यहां से आप टी निकाल लो, ठीक है। तो कितना हो गया, डी प्लस 20 अपॉन 40, ये भी टी ये भी टी, दोनों को क्या रख दोगे, बराबर कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन 10 इक्वल्स टू डी प्लस 20 अपॉन 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14d इक्वल्स टू 10d प्लस 200, डी वाले एक तरफ, बिना डी वाले एक तरफ, तो कितना हो गया, 4d इक्वल्स टू 14 में से 10 चले जाएंगे तो 4d, तो d इक्वल्स टू 200 अपॉन 4, तो कितना आ गया, 50। यानी कि डिस्टेंस में कितनी है, 50 किलोमीटर। कितनी आपकी, 50 किलोमीटर, ठीक। हमने कुछ नहीं कहा, सवाल पढ़ते चलेगा, जो आएगा आपका आंसर आपके अपने आप सामने आएगा। कंसेप्ट को ध्यान दीजिए, बस कंसेप्ट पे आपको सारे सवाल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस कीजिए आप, जिससे कि आपकी स्पीड बने, स्पीड बढ़े और एक्यूरेसी भी आपकी बनी रहे, ठीक है ना। तो आप देखिए, इसमें डिस्टेंस क्या है, इसकी डी है पहली कंडीशन में, टाइम कितना लग रहा है, टी, स्पीड कितनी थी 10, इक्वेशन बना ली, क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से टी की वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन में केवल टी जो है आपका कांस्टेंट, हमें हमेशा वो चीज ध्यान रखनी है जिसमें चीज कांस्टेंट हो, जो चीज कांस्टेंट हो वो इनकी वैल्यूज बराबर रख देंगे और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा तो टी इक्वल्स टू डी प्लस 20 अपॉन 14, ठीक। दोनों टी को बराबर रख दिया, कैलकुलेशन कर दी, जो आएगा वो आपका आंसर। आंसर कितना है, 50 किलोमीटर, ठीक है, नोट कीजिए। एक व्यक्ति को 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है आपकी, टोटल 60, टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट 45। यदि वह आधी दूरी को, आधी दूरी का मतलब 30, दूरी को कुल समय के 2/3 समय में, यानी कि कुल समय के 2/3, यानी टाइम उसका कितना लगेगा इस कंडीशन में, यहां से यहां तक 2/3, यानी कि 45 का 2/3 का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट। तो शेष दूरी कितनी बची, बची हुई दूरी कितनी रह गई, 30। शेष समय में बचा हुआ समय 30 तो इसने कंज्यूम कर लिया, बचा कितना, 45 में 30 गए तो कितने लग रहे हैं, 15 मिनट। तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ऐसे क्या बना लो, घंटे बना लो, 15 को 15/60, अब ये क्या बनेगा, आवर। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है उसकी 30, टाइम कितना है 15/60, बटे के बटे में तो ऊपर चला जाएगा, 15 चौका 7, एस बराबर 120 किलोमीटर बराबर, ठीक है। जो कहा हमने उतना ही कहा, ठीक। तो उसने क्या कहा था कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 60, आधी दूरी उसने कितनी चली, यानी कि आधी दूरी उसने 30 किलोमीटर, उस चलने में उसने 2/3 कंज्यूम कर लिया, यानी कि बचे कितने, 15 मिनट बचे। तो 15 मिनट में कितनी डिस्टेंस, आधी दूरी बची उसकी, यानी 60 का आधा 30। इसमें उसकी स्पीड क्या रही होगी, क्या रखनी चाहिए कि टाइम से उसका सफर पूरा हो जाए। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमने लगाया, एस इक्वल्स टू डी आपका 30 है और टाइम कितना है 15/60, बटे के बटे में 60 आएगा तो 60 का चलेगा ऊपर, 15 चौका 60 और एस निकाल लिया आपने, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया।
एक व्यक्ति समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसे कुल 47 मिनट लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है। ठीक, तो आप देखिए यहां से यहां तक चलाओ तो समान दूरी है, यानी कि सब में उसने डिस्टेंस डी कवर करी। कितनी डिस्टेंस कवर करी? डी। इस वाली डिस्क में कितनी चाल रही उसकी? 3, इसमें 4 और इसमें 5। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक? 3D। ठीक है, इस कंडीशन में उसको टाइम कितना लग रहा है? 47 मिनट। इसे आवर बनाने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो यहां किसमें दिया है? हमारा आवर दिया हुआ है। ठीक, अब देखो यहां पे इस कंडीशन में समय लग रहा है T1, इसमें कितना लग रहा है? T2, इसमें कितना लग रहा है? T3। अभी T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना होगा आपका? 47 के तो बराबर होगा। यहां से अलग अलग टाइम लेंगे ये लोग, लेकिन टोटल टाइम 47 है, तो एक दूसरे के इक्वल होगा। इस कंडीशन में देखो कितना हो गया? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इस कंडीशन में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस कंडीशन में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से T1 निकाल लो, D ओवर 3। T2 कितना हो गया? D अपॉन 4। और इसमें T3 कितना हो गया? D अपॉन 5। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा, और ये हमारा कितना है? 47/60। तो यहाँ पे हमारा अगर लगाएं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे कितना है इसमें निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं इसमें पूरा। तो यहाँ कितना हो? डी डी डी, इन तीनों को जोड़ लोगे तो यहाँ पे कितना हो गया? तीनों जोड़ा तो डी T1 प्लस T2 प्लस T3 यहाँ पे जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ D ओवर 3 प्लस D अपॉन 4 प्लस D अपॉन 5। ये भी तो टाइम ही है आपका, और ये किसके इक्वल होगा? 47/60 के। निकालना क्या है आपको? तय करी गई दूरी। बस D तो रहेगा आपका, बाकी सब वो D इसमें आप कॉमन ले लो, और क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 क्या आ गया? एलसीएम आपका। और यहां से देखो आप, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम डिवाइड करोगे 20 आ गया। ये कितना आ जाएगा? प्लस कितना आ गया? डिवाइड करोगे तो 15, इसे डिवाइड करोगे तो 12 इक्वल्स टू 47/60। 60 इधर जाएगा तो कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10 से। अभी कितना हो गया आपका? जोड़ लो इसे, तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 47/20, 15, 12 कितने हो गए आपके? 20 और 15 35 और 12 47, कैंसिल आउट, कितना आ गया? 1। यानी कि उन्होंने 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी, ठीक, कैसे निकाला हमने कि T1 T2 T3 का टाइम लगे आपके, और टोटल टाइम क्या था आपका? 47/60। 60 डिवाइड इसलिए किया क्योंकि आवर बनाने थे। यहां से इस वाली कंडीशन हमने निकाला T1, इसमें T2, इसमें T3। ठीक है, दोनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर। इनको जोड़ेंगे हम, तो यहां से T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा, और ये तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक, ये इसके इक्वल, तो दोनों इक्वेशन को बराबर रख लिया। यहां से सॉल्व करा, D इक्वल टू कितना आ गया? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे कितना है? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे D कितना है? 1 किलोमीटर आया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी भाई? यहां से यहां तक तो 3D है, यहां से यहां तक 3D, या यहाँ पे 1 और यहाँ 1 या यहाँ 1, या D की जगह या फिर रख लो 3 × 1, तो कितना हो गया? 3। तो टोटल जो डिस्टेंस चली उन्होंने 3 किलोमीटर जो चली उन्होंने, टोटल डिस्टेंस चली है। टोटल डिस्टेंस कितनी चली है उसने? 3 किलोमीटर आपकी चली है। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है और लौटते हुए अपनी चाल को 50% बढ़ा लेता है। दोनों तरफ से उसकी औसत चाल बताइए। ठीक है, कोई व्यक्ति है 40 की स्पीड से गया, ठीक है, कोई डिस्टेंस कितनी है? वो D है आपकी, ठीक है, और 50%
यानी 40 का 50%, 20। तो लौटते वक्त उसने अपनी 20 की जो स्पीड थी बढ़ा ली, यानी 40 से कितनी होगी 60। तो लौटते हुए इसकी कितनी चाल हो गई 60। तो इसका एवरेज निकालना है। बेसिक मेथड से आप कर लिए, मैंने फिगर बना दिया है आपका, दोनों कंडीशन में डी आपका क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट इसका है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो x की जगह आप कितना रख दोगे 40 और y की जगह कितना रख दोगे 60। तो 2 इंटू एक्स कितना है 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 डायरेक्ट कर दूं 100, 0 6 चौक 24 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है आपका, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एवरेज वाला चैप्टर कराया था तो वहां पे भी इसको बताया था आपने, मैंने वहां कहा था आपसे कि मैं इसको टाइम एंड स्पीड वाले चैप्टर में भी कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया तो मैंने आपको करा दिया। और पिछली वीडियोस में जिन्होंने नहीं देखी है एक बार जाके उस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये चीजें वहां पे भी पता चले कि एवरेज वाले से भी हमने किस तरह से इस सवाल को किया था। कंसेप्ट आपका जो है ये मैंने बता दिया है, तो कंसेप्ट आपका ये है, इससे आप निकालिए। मैंने कई क्वेश्चंस करा दिए, शॉर्टकट की जहां जरूरत पड़ी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप आसानी से याद कर पाओगे। तो जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है मैं उस सवाल को उसी तरीके से बताता हूँ। शॉर्टकट की जरूरत है मैं शॉर्टकट बता दूंगा आपका, और अगर क्वेश्चन आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा तो उससे मैं कराता हूं, उससे आंसर आ सकता है इजीली, तो उससे मैं बता देता हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को, ठीक है। जितना बड़ा ये सवाल दिखाई दे रहा है आपको उतना ही आसान है, ठीक है। सवाल है ए बी व सी कार द्वारा एक यात्रा पर है। ए पहले घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर चाल तथा बी अगले 2 घंटे 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा सी अगले 3 घंटे 52 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलता है तथा वे ठीक 6 घंटे में अपने पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड है क्या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो है आपका। अगर कैसे भी करके हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाए तो टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, निकल आएगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ए ने पहले घंटे 6 घंटे टोटल चलाई, टोटल कितनी चली 6 घंटे। पहले घंटे किसने चलाई ए ने, दूसरे कितने चलाई बी ने, फिर कितने चलाई सी ने। पहले घंटे में 1 घंटे में कितनी 50 चली होगी, बी ने कितनी चलाई 2 घंटे 48 की स्पीड से, 48 दूनी 96। इसने कितनी चलाई 3 घंटे सी ने, 52 तिया 156, तीनों को जोड़ दो टोटल डिस्टेंस निकल आएगी, कितना हो गया, ठीक है। कहीं भी अब जोड़ना हो आपको तो इसी तरीके से जोड़ेंगे, आप ऊपर नीचे रख के नहीं जोड़ेंगे। 6 और 6 12, कैरी हासिल 1, 5 और 9 14 और 5 19, हासिल का 1 20, कितने हो गए 2 2 और 1 3, तो 302 किलोमीटर चली, 302। और टाइम कितना लग रहा है टोटल, कितना हो गया 6 पंजे 30, ठीक है। और कितना बचा यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ गया 50.33, 50.33 आ रहा, ठीक है। नोट कीजिए सर। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 11 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दे तो 5 मिनट जल्दी पहुंचती है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए आप, पहली कंडीशन आपकी डिस्टेंस कितनी है डी, आपकी स्पीड कितनी है 40, और पहुंच कितनी रही है लेट पहुंच रही है, मतलब पहुंचना उसे यहां पर है तो सही टाइम उसका टी है यहां पर। तो ये आपका कितना हो गया 11 मिनट ले लीजिए ज्यादा,
दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि वो अब चल रही है 10 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी 50 की स्पीड से चल रही है। डिस्टेंस अब क्या है, वो यहाँ पहुंचना है उसे। अब वो कहाँ पहुंच रही है, यहाँ पहुंच रही है बिफोर, मतलब जल्दी पहुंच रही है, कितनी, 5 मिनट। ठीक है, तो कितना, यानी कि यहाँ पे ये 11 मिनट और ये 5 मिनट। ठीक, तो पहुंच रही है। अब देखो इसमें क्या है, आपका बस द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। एक्चुअल टाइम उसका कितना है, टी है। ठीक है, अगर पहली कंडीशन में मैं टाइम को क्या करूं, 11 मिनट लेट है ना भाई, 11 मिनट लेट है, यानी टाइम पे पहुंचाने के लिए 11 घटा दूं, और टाइम पे पहुंचने के लिए टाइम में 5 मिनट जोड़ दूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है, टी। ठीक है, अब इसमें से क्या करूं, 11 मिनट लेट पहुंचती है तो उसे सही टाइम पे पहुंचाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, उसमें 60 से डिवाइड कर दें तो क्या बन गया, आवर बन गए, क्योंकि हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया है। दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा, उसने कहा कि 50 की स्पीड से चलती है, डिस्टेंस उसकी इक्वल है, और टाइम अगर उसका उसे इस पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचाने के लिए, वो जल्दी पहुंच रही है ना 5 मिनट, तो सही टाइम पे पहुंचाने के लिए उसे 5 ऐड करना पड़ेगा, 5/60। दो इक्वेशन आ गई, दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो आप, 0 से 0 छुट्टी, d से d की छुट्टी। ठीक, तो यहाँ कितना रह गया, 1 रह गया क्या। अब इसमें पूरी इक्वेशन किसमें रहेगी, टी में रह गई आपकी, तो ये सॉल्व करेंगे अगर हम, तो कितना आएगा आपका, इसे 4/5 इक्वल्स टू 1/t-11/60। ये बटे के बटे में है, जैसे ऊपर ले जाओ, t प्लस 5/60 बटे में क्या आएगा, 1। आगे सॉल्व करो आप, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/60 t-11 60 आएगा, तो 60 कहाँ चले जाएगा, बटे के बटे में, तो ऊपर मल्टीप्लाई 60 t प्लस 5/60, 60 से 60 की छुट्टी, 4/5। कैलकुलेट करो आप, 4/5 इक्वल्स टू कितना जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें कहीं, अगली लाइन क्यों बढ़ानी है हमें, यहाँ कितना जाएगा, 6 चौक, ठीक है, ये कितना हो गया, -44, ये इधर ये इसकी मल्टीप्लाई से होगी 300 टी, ये 5×5 25। जब टी वाले एक तरफ, बिना टी वाले एक तरफ, इधर चले जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो गया, 60 टी, इधर जाएगा तो प्लस का, तो कितना हो गया, 69, 11 चौक 44, 6 चौक 24, 5 छंग 30 और 5×5 25। ठीक है, तो कितना हो गया, t इक्वल टू कितना हो गया, 69/60। ठीक है, तो माइनस में नहीं हो सकता टाइम, तो कितना हो गया, 69/60। ठीक, नोट कीजिए इसे। अगला सवाल दिया है, एक बस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दे तो 10 मिनट जल्दी पहुंचती है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताइए। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें, देखो चित्र बनाने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और आसान लगने लगता है आपको। ठीक है, तो चित्र बना के अगर करेंगे शुरुआत में, जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो इस तरह से आपको आसान पड़ेगा। बाकी तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से और जल्दी वो सवाल हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए चित्र बना के बता दूं। ठीक है, पहली कंडीशन में उसने क्या कहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो एक्चुअल टाइम लग रहा है वो टी लग रहा है, सही समय पे पहुंचे। ठीक, पहली कंडीशन में 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरी में 1 किलोमीटर बढ़ जाती है स्पीड, तो क्या हो जाती है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ गई तो 5 हो गई। अब उसमें इस कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि वो जो है कि 10 मिनट ज्यादा ले रहा है। इस कंडीशन में
क्या कर रहा है वो 10 मिनट 5 मिनट, इसमें 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, लेट मतलब लेट पहुंच रहा है, और ये 10 मिनट जल्दी, लेट कम टाइम ले रहा है इसका। और लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी ले रहा है यहां से यहां तक, ये ले रहा है आपका। तो देखिए आप अब देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 4, डिस्टेंस कितनी है d, टाइम कितना ले रहा है वो, टाइम ले रहा है t, t टाइम से ज्यादा ले रहा है, तो यानी कि t+5, और ये क्या कह रहा है कम ले रहा है t-10। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे, देखो 4/5, ठीक है, ये कितना हो गया d/t+5, और ये कितना हो गया d अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा t-10, d से d की छुट्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इसकी, तो कितना हो गया 4 × t+5 इक्वल्स टू 5 × t-10, 4t+20, 5t-50, t वाले एक तरफ और बिना टी वाले एक तरफ। जब टी वाले एक तरफ है तो आप देखिए टी इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, तो कितना हो गया 70 मिनट। तो कितने लेंगे वो 70 मिनट लेंगे आपके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है मिनट। अब ये देखो मिनट क्यों आया है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ है मिनट दिया हुआ है, हमने इसे आवर में चेंज नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि आवर में हम इसे चेंज कर देते तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है हमें, क्योंकि यहाँ पे मिनट है आपके, तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला आपका। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी आपकी। अब देखो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी थी, क्या निकालनी थी डिस्टेंस। तो आप इसमें से किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, मैं इस वाली में रख देता हूँ। 4 इक्वल्स टू कितना हो गया d/3 कितना हो 70×5 = 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 75, घंटे बनाने के लिए 60, डी क्योंकि ये हमारा अब ये वाली जो चीज आ गई किलोमीटर पर आवर में आ गई, और यहाँ पे किस में आ गई मिनट में आ गई आपकी। 15×5 = 75, 15×4 = 60, 4 से 4 राइट। तो डी इक्वल्स टू कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी यहां से यहां तक ये कितनी है 5 किलोमीटर, कितनी है आपकी 5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब इसका शॉर्टकट, तो शॉर्टकट S1 × S2, ठीक है, S1 डिफरेंस S2 अपॉन T1 डिफरेंस T2, और यहां पे D। S1 × S2 स्पीड कितनी है, डिस्टेंस आपको निकालनी है, स्पीड का डिफरेंस कितना है 1 का, टाइम का कितना डिफरेंस है आपका 10 और 5 15, 15/60, ठीक है। 4 × 5 × 15 60 इक्वल्स टू डी, ठीक। 5 ये कितने बार 15×4 = 60, और 4 से 4 की छुट्टी, बचा क्या आपका डी इक्वल्स टू 5, ठीक है। लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि हर एक क्वेश्चन में जो शॉर्टकट होता है वो एक स्पेशल केस के लिए होता है। तो यहाँ पर भी आपका एक स्पेशल केस है कि जब इस तरह की कंडीशन होगी आपकी तभी ये आपका फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब इस तरह की कंडीशन आपकी दी होगी और उसमें डिस्टेंस आपसे पूछा होगा, ठीक है ना। ये नहीं कहीं भी आप लगा दो, ठीक। और ये फॉर्मूला भी आपका जो बना हुआ है वो इस कैलकुलेशन से ही मिलकर आपका बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप वैल्यूज अगर उठा के रखोगे सीधे यहाँ से डायरेक्ट उठाकर इसमें, तो आपकी यही फॉर्मूला बन जाएगा S1 × S2 इक्वल्स टू S1 डिफरेंस S2, मतलब इनका जो स्पीड है उसका डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस की मल्टीप्लाई डी से कर दो आप, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका सीधे सीधे आपका डी निकल जाएगा। इसमें जो भी चीज आपसे पूछी होगी वो निकल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जब भी रहेगा जब कंडीशन आपकी इस तरह से दी होगी, ठीक है ना।
अगला सवाल है, एक बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दी दूरी को t समय में पूरी करती है। यदि बाइक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम लेती है, तो दूरी बताइए। ठीक है, तो हमने क्या बताया था पिछले में, फिगर बना के करते हैं जिससे कि आपका आसानी हो जाए। ठीक, अब देखिए ये आपकी कोई डिस्टेंस है डी हुई है आपके लिए यहां से यहां तक। पहली कंडीशन में टाइम लग रहा है 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और समय लग रहा था उसका टी। अब कंडीशन क्या हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर कर दी है इसके स्पीड, यानी कि 24 से 6 कर दी, 1 घंटा कम लगता है। मैंने क्या बताया था, इसका सवाल करने का एक ही कंसेप्ट बताया मैंने आपको, कि कंसेप्ट ये है कि इसमें आपको एक चीज कांस्टेंट दी होगी। ठीक है, इसमें कांस्टेंट आपकी डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में देखिए चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना था टी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 घंटा कम लग रहा है। तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हम डी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर सकते हैं, या दोनों में डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी इक्वल्स टू 24 इंटू टी, और यहाँ पे डी इक्वल्स टू 30 इंटू टी माइनस 1, दोनों को बराबर कर दीजिए, 24 टी 30 टी माइनस 1, तो कितना हो गया 30 टी माइनस 30 इक्वल्स टू 24। पूरी कैलकुलेशन इसलिए करा के दिखानी पड़ती है मुझे, ताकि जो नॉन मैथ्स वाले उनको भी जल्दी आसानी से समझ में आए, जिनको मैथ्स में दिक्कत होती है उनको भी आसानी से समझ में आए। ये इधर आएगा तो 60, इधर जाएगा तो प्लस का, t इक्वल्स टू 5 आवर, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे लगेंगे। ठीक, टाइम। अब उसने पूछा है उसमें डिस्टेंस पूछिए उससे, तो यहाँ पे लगा दो आप, भाई कितनी होगी डिस्टेंस, d इक्वल्स टू 24 इंटू टी की जगह 5 लगा दो, 24 पंजे 120 किलोमीटर पर आवर। आसानी से आपने कर लिया इस सवाल को बिना किसी दिक्कत के। टाइम कितना लग रहा है आप खुद देखिए, प्रैक्टिस करेंगे 30-35 सेकंड में सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसे नोट कीजिए आप। अब देखिए इसका शॉर्टकट मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका शॉर्टकट S1 इंटू S2, S1 डिफरेंस S2, T1 डिफरेंस T2 इंटू डी। ठीक है, अब S1 24, S2 30, डी आपसे पूछा है 24 और 30 का डिफरेंस, स्पीड में कितना डिफरेंस है 6 का, और टाइम में कितना डिफरेंस है 1 का, निकाल दो, 6 पंजे 30, डी इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। 10 सेकंड 15 सेकंड। ठीक है, तो 10 सेकंड 15 सेकंड में आपका ये सवाल हो चुका है। मैंने आपको बताया जितना आप सवाल को आराम से पढ़ के उसको सोचोगे उसमें 1-2 सेकंड, तो वो अपने आप ही अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमने काफी क्वेश्चंस में कवर कर लिए हमने, और आप लोग को मैंने कंसेप्ट भी बताया और शॉर्टकट भी बताया, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं आप। जल्दी इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपके लिए। ठीक है, तो आप इन सबको क्वेश्चंस को नोट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी और घर पे बैठ कर कर सकें। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।